हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि यूजीसी नेट का 6 दिसंबर का आज पहला एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट का। कैसे क्वेश्चन आए यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस के साथ में आपको तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आने वाली है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था। तो फ्रेंड्स, आज का जो पेपर देखने को मिला है वो मॉडरेट लेवल का था। यानी इसको हम इजी नहीं कह सकते और ना ही बहुत टफ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई थी। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 3 से 4, रिसर्च में 4 से 5, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5। और सबसे अच्छी बात है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी थी, यानी कि आपने अगर पैसेज को ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में इस बार कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 4, मैथ्स 4 से 5 क्वेश्चन, लॉजिकल में 6 से 8 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो एक सेट आता है। हालांकि जो डीआई थी वो आपकी मॉडरेट थी। मॉडरेट इसलिए कहूंगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं? पीवाईक्यू में। अभी मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया था डीआई का। आपने अगर प्रैक्टिस करी है, अगर कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं तो आराम से सॉल्व कर लिया होगा। आईसीटी की बात करते हैं तो 2 से 3, पीपल एनवायरनमेंट। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, आज के पेपर में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। आज के क्वेश्चन पेपर में जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर कैसी, जैसे मैंने आपको बताई थी, जस्ट लाइक कि पीपल एनवायरनमेंट में जनरल अवेयरनेस की यानी जई जो नई नई चीजें आई, आईसीटी में जो नई चीजें आई, रिसर्च में जो नए सॉफ्टवेयर आए, उससे क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि कोई करंट अफेयर पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और आज के पेपर में सीक्वेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप लगाने का ऑप्शन आया है। तो ओवरऑल आज का जो पेपर था मॉडरेट लेवल था। अभी जो हमारे कैंडिडेट है, जो उन्होंने बताई है जो मेरे को डिटेल, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जैसा कि बताया गया है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूजीसी के स्टेप पूछे गए थे। ठीक है। अनसीन पैसेज इजी था। वाटर फिल्टरेशन के सीरीज, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, इन सब से पूछा गया था। यानी इनकी सीक्वेंस में आया था कि अगर हमें वाटर को क्लीन करना है, फिल्टरेशन करना है, तो हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। और यकीन मानिए ये भी पीवाईक्यू से था। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू से था। बहुत सारी मैंने एनालिसिस के वीडियोस में देख रही थी, और उसमें काफी बच्चे डर रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, और जो क्वेश्चन पैटर्न है पता नहीं क्या है। बट आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू रिवाइज किए हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यूनिट वाइज इसीलिए मैं कंटिन्यू आप लोगों को करवाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि किस यूनिट से किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो वही चीज है, अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे आपके पीवाईक्यूज में आए थे। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जून का पेपर मैंने करवाया है, मैंने दिसंबर का करवाया है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है। अगर आपने किया है तो देखिए, मैंने पूछा भी था यहाँ पे बच्चे से कि पीवाईक्यू से कुछ रिपीट हुआ या डीआई किस पे थी, तो उसने बोला है गौरव ने कि यस, ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही पीवाईक्यू से था। तो कंफ्यूज मत होइए, अपने रिवीजन पे जोर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही पीवाईक्यू से था। ये हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज हो, फॉर्मेट यानी कि हो सकता है कि पिछले पेपर में कोई चीज मैचिंग में पूछी गई हो, इस वाले पेपर में वो चीज स्टेटमेंट में पूछी गई हो। यानी कि सिलेबस सेम था, बस अंतर था उसका फॉर्मेट चेंज। यानी कि डीआई भी जो थी उसके डिजिट चेंज थे, बाकी डीआई सेम थी। कंपनी का इनकम प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था डीआई के लिए, डिजिट चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन था। देख सकते हो गौरव ने भी यहाँ पर कहा है, मैंने उसको दिखाई भी थी डीआई के क्वेश्चन को, और उन्होंने यही बोला है कि डिजिट चेंज थी, बाकी सेम थी। क्वेश्चन हार्ड थे क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन था आपके सामने, जैसा कि आपने पहले भी देखा हुआ है, वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन था, वैल्यू एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन था।
आपको क्या क्या पूछा गया था, एक वैल्यू एजुकेशन से पूछा गया था। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे, कि टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, है ना, जो आपके लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वैल्यू एजुकेशन से यहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्लासरूम, यहाँ पर कम्युनिकेशन से भी, आगे कम्युनिकेशन टॉपिक में मैं आगे आगे बताती जाती हूँ आपको, वहां से भी आपका क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिला है। तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप लोग एग्जाम्पल देख के कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्धि अर्थपति। अगर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आपके जो सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं। उसके अलावा भी मैं बात करती हूँ, डेटा एनालिसिस से भी क्वेश्चन था आपका। आगे और चलो बढ़ते हैं। ये देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन था आपका आईसीटी से। आईसीटी में इस तरीके का क्वेश्चन था जहां पे मान लीजिए कोई वीडियो है, उसमें इतनी स्टोरेज है, तो उसमें अगर हमें बाइट फाइल रखनी है तो कितने में रख सकते हैं। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चों को ही पता होगा। आप में से जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। कंप्यूटर मेमोरी का क्वेश्चन था आपका, प्राइमरी स्टोरेज क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी मेमोरी क्या है, स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो डिफरेंस है यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको फास्टेस्ट स्पीड स्लोएस्ट स्पीड सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे आज के एग्जाम में, परसेंट मैथ में परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, स्पीड वाला क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। मिसिंग वैल्यू वाले जो है क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पढ़ लीजिएगा, कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है। जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो ये मत सोचिए कि इसमें से नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ से आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन आया था। न्याय फिलोसॉफी से क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग में न्याय फिलोसॉफी का एक स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा गया था बताइए इनमें से कौन सी चीज सही होगी। सिलोगिज्म से क्वेश्चन था आपका, जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन, इस तरीके का आईसीटी देख सकते हैं। जिन्होंने भी आज पेपर दिया है वो जरूर यहाँ पर आप लोग जरा एक बारी बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन आज आए हैं, इसी तरीके के आए हैं या आपका थोड़ा डिफरेंट आया है। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जैसा आपका था, कमीशन से फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में यूजीसी का जो रोल रहा है कि यूजीसी ने क्या किया था, ठीक है। वहां से आया एजुकेशन कमीशन, जो आपके प्री इंडिपेंडेंस थे, वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये भी मैंने करवाया हुआ है थ्योरी में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आईपीवी एड्रेस से भी क्वेश्चन आया है। IPv6 क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है 2023 में। तो यहाँ पर IPv6 समग्र रूप से कितने एड्रेसेस को समर्थन देता है, तो यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगर यही क्वेश्चन आया है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आया था कि नहीं, ये आप लोग मुझे कंफर्म करके एक बारी बताइए, ठीक है। IPv6 से यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूनिक एड्रेस डस IPv6 सपोर्ट ओवरऑल, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया था आपका। सेम क्वेश्चन था या नहीं ये तो बच्चे बता सकते हैं, लेकिन यस मैंने यहाँ पर कुछ हिंट डाले हैं, जैसा कि मेरे को क्वेश्चन समझ में आया है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वही मैंने यहाँ पर डाला है। हंटर कमीशन से क्वेश्चन आया है ना, जो प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, जहां पे आपके गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में समानताएं पूछी गई हैं आज।
ये वाला क्वेश्चन आया है आज एग्जाम में कि इन दोनों में कौन सी समानताएं हैं, और इस तरीके के कोडिंग वाले क्वेश्चन का आंसर करना था। सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्या समानता है इसमें? बी, सी और डी, यानी बी सी डी में क्या चीज है भाई? बी, सी और डी। वेरिएशन, वेरिएशन की समानता है प्रश्नों का उत्तर देना। रिलेटिंग डेटा एनालिसिस टू लिटरेचर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखते जाइए, ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हेक्साडेसिमल या आपका बाइनरी यहाँ से रिलेटेड है कि इसका एडिशन करने को आया था आपके सामने। सेम ऐसे आया था या नहीं, ये आप एक बारी मेरे को कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था आपके हायर एजुकेशन है वहां से भी आया। इस तरीके का क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का भी क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध किसके बीच में है, कॉन्ट्रेरी संबंध किसके बीच में है, यहां से आपका पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस तरीके की शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, जहां पर आयोग के बारे में लिखा होता है। अब जैसे यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, ये जो है कब आए थे, इनका जो ईयर है या किसके द्वारा। सेम ऐसे ही प्री इंडिपेंडेंस वाले क्वेश्चन या फिर आजादी से पहले जो हमारे कमीशन थे उनको सीक्वेंस में लगाना, इस तरीके का क्वेश्चन आप इस बारी जो है आपको देखने को मिला है। उसके अलावा हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हिंट मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, आईपी और मैक एड्रेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है आइकन कौन सा होता है अगर हम ग्राफिकली यूज करते हैं सिस्टम पे, आइकन को क्या बोलते हैं हम, या व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर, तो क्या होगा, पॉइंटर को हम क्या कहते हैं, आइकन बोलते हैं ना। तो माउस उससे रिलेटेड होता है, वहां से एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का। उसके अलावा और क्या आया था, एनईपी 2020, यहाँ पर अभी तक आपका क्या आ रहा था, एनईपी 2020 से क्वेश्चन आ रहा था। अब कहाँ से आना लगा है, 2022 में, यानी अब 2022 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं, इंग्लिश को मस्ट किया गया है या नहीं, हायर एजुकेशन में कौन से कॉलेजेस को अप्रूव किया गया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इस तरीके का आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये क्वेश्चन है, पैटर्न देखिए। यहाँ पर शारीरिक भाषा से संबंधित कौन से अंग है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। उसके अलावा आपका प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो क्या होता है, ठीक है, उससे संबंधित स्पेशियल कांटेक्ट क्या चीज होती है। यहां से क्वेश्चन आया कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए क्या चीज है, तो ये कम्युनिकेशन में आप सभी के लिए यहां से आपके क्वेश्चन बने हैं। काइनेसिक्स पढ़ाया था ना, ये क्या होता है, किससे जुड़ा होता है ये। सेम ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, पंजाब विश्वविद्यालय 1914 में एक विशेष समावेशन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका था स्टेटमेंट में, यही पूछा गया है। लेकिन क्या पूछा गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में लाहौर में की गई थी। अगर आपने इस पे आंसर किया है तो बिल्कुल सही है, 1882 में लाहौर में किया गया, और यहाँ पे स्टेटमेंट था 1914, इसलिए ये गलत है। 1882 लाहौर अधिवेशन में किया गया। सेम ऐसे ही देख सकते हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक कमीशन चेयरमैन और उनके वायसराय से संबंधित। हंटर कौन से वायसराय से जुड़े थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, काफी हिंट लग जाएगी आप लोगों को। उसके बाद इम्प्लिसिट या सेमेंटिक या एपिसोडिक मेमोरी क्या चीज होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है आज के एग्जाम में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं। उसके अलावा फॉल्स कॉज,
हम लोग क्या करते हैं, फैलेसी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें जो फॉल्स कोज है यानी मिथ्या, जो मिथ्याकरण वाला जो ऑप्शन है ना, वहां से एक क्वेश्चन आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है आपका मैथमेटिकल में। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए हम कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं, उनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हो कि हमें क्या करना है, हर एक यूनिट के करंट अफेयर पढ़ने हैं, हर एक यूनिट से जुड़ी हुई जो नई चीजें हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि वो यहाँ पर लाई जा रही हैं। एसडीजी एमडीजी के गोल पूछे जा रहे हैं, एसडीजी एमडीजी के गोल पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये भी तैयार करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है कि कैसे सॉल्व होगा। उसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, पेस्टिसाइड्स, क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन और पेस्टिसाइड से भी एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। जिनका भी एग्जाम होने वाला है यहाँ पर इनको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रोम रैम मेमोरी क्या है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आया। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्विजेस का निर्माण करते हैं, सेम ऐसे ही ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो रिसर्च में यूज होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आया है आपका। यानी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, लेटेस्ट जो नई नई चीजें चेंज हुई है वहां से। कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ना है उठा करके। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखिए, प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम आता है। रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सेम चीज है यहाँ पे, रोम प्रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। उपमान से क्वेश्चन आया है, फॉल्स कॉज से क्वेश्चन है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। यानी आप देख रहे हो जो एग्जाम में पूछा गया, लर्नर्ड और टीचर सेंटर्ड अप्रोच पूछी गई है। ये है इस बार का डीआई का क्वेश्चन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी आया है और सेम इस बार भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, और ये क्वेश्चन का ये जो शीट है, जिसको भी चाहिए ये पीडीएफ, तो जल्दी से वीडियो को एक बारी लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में यस जरूर टाइप करिएगा। ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और ये इसीलिए प्रोवाइड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आप लोग इसको यूज करोगे सही तरीके से। यहाँ पर आज का जो पेपर है, डिजिट चेंज थी, सिर्फ डिजिट चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन डीआई का आया है आज। और ये पीवाईक्यू से आया है, तो बिल्कुल मत डरिए, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो कर लेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपका अनुसंधान या प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए यूजीसी के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए गए, चाहे वो जीवन कौशल है, मौल्य प्रवाह, गर्भ केयर, दीक्षा, इन सब की डिटेल दी गई है, इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट प्लानिंग की अगर हम बात करें, पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी कहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1956 की बात करें तो यहाँ पर यूजीसी ने क्या किया था, यूजीसी की स्थापना वित्त पोषण की देखभाल करने, देश में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ पर की गई थी। और 5 इस्पात संयंत्र भी, मतलब काफी चीजें यहाँ पर हुई हैं, आप लोग एक बार डिटेल में विकिपीडिया में भी इसको उठा के पढ़ सकते हो। यूजीसी स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे। फिर आपका वाटर फिल्टरेशन की बात करें तो पहला आएगा कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, डिसइंफेक्शन। अगर आपने ये चीज जो है आपने करी है तो आपका आंसर सही होगा। 5 चरण है, और जो कि स्टेप बाय स्टेप ये वाला सेम क्वेश्चन आया। उसके अलावा यहाँ पर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मूड वाला क्वेश्चन आया है कि उनका मूड क्या है, तो आपको पता है यहाँ पर अगर क्वांटिफायर आप पहचान लेंगे तो आंसर कर पाएंगे। किससे निकलता है मूड, आपका मिडिल टर्म से। अब ये आप सभी के लिए जिनका भी एग्जाम आने वाला है, कमिटी कमीशन उनका ईयर याद रख लीजिएगा। उनके समय में जो वायस राय थे, ये सभी आप सभी के लिए है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा,
ठीक है ना, इसको चेक कर सकते हो। इस ब्लू रंग पे अगर आप टिक करोगे तो ये आप उस साइट पर पहुंच जाओगे। डिजिटल लाइब्रेरी किसके लिए है? ये है आपके जो सॉफ्टवेयर जो आपके रिसर्च में यूज होते हैं। ई पीजी पाठशाला, शोध गंगा, ई शोध संधु किसके लिए है? जनरल्स के लिए। भारतीय थीसिस का भंडार, शोध गंगा, ई पीजी पाठशाला निशुल्क पुस्तकों के लिए। ई यंत्र बेहतर कल के लिए, फौजी शिक्षा के लिए निशुल्क मुक्त शोध के रूप में। सॉफ्टवेयर हैं आपके रिसर्च में, यहां से क्वेश्चन आया है आज। स्पोकन ट्यूटोरियल, वर्चुअल लैब्स। समर्थ क्या है? राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल कौन सा है? IRNS आपका विद्वान। शोध शुद्धि किसके लिए है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसके लिए है? तो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें मैंने इस PDF में कर दी हैं, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। जिनका एग्जाम हो गया है वो देख सकते हैं, बट जिनका बाकी है, नेचुरल सी बात है, ये सारी चीजें जो आज आई हैं कल भी आएंगी। आज एक्सेल का क्वेश्चन नहीं था, बट पॉसिबल है कि आज शाम के पेपर में हो सकता है। तो आप यकीन मानिए इस बार की कंपटीशन आपका टफ होने वाला है, इसलिए जो जो चीजें आपको करवाई जाए प्लीज उन सब PDFs को रीड करिए। कल भी मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए थे, तो उनको आप लोग डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलें। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपको चाहिए हो ये PDF तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें और मैं टेलीग्राम पर उसको डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।